नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी एफ चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज़ीरोधा काइट का फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूं। कौन सी सेटिंग्स कहां पर है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, सब कुछ आपको आज पता चल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूं। इस तरीके से एप्लीकेशन को ओपन करना है। देखिए मैंने सिर्फ टच किया है, कुछ नहीं किया, एप्लीकेशन ओपन हो रही है। सबसे पहला जो है आपके सामने सीन ये आएगा कि आपको यहाँ पर बोला जाएगा लॉग इन टू काइट या ओपन अ न्यू अकाउंट। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो आप इसमें सिंपली ओपन अ न्यू अकाउंट पर टैप करके अकाउंट बना सकते हैं। आज मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ लॉग इन टू काइट का बटन दबा करके आगे बढ़ने वाला हूँ। तो देखिए आपको सिंपली लॉग इन टू काइट का बटन दबा देना है। यहाँ पर आता है ऑप्शन लॉग इन यूजर आईडी और पासवर्ड। जैसे हम अदर किसी एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी लॉग इन करना है। तो अपना आईडी डाल देते हैं। जैसे ही अपना लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं दोस्तों, सीधा आपको यहाँ पर एंटर पिन के सेक्शन पर लेकर के जाता है, जहां पर आपको अपना एक पिन होता है वो एंटर करना होता है लॉगिन बनाते समय। तो वो आप करेंगे। मैं भी अपना पिन डाल देता हूँ। पिन डालते ही दोस्तों आपको एक इस तरीके के पेज पर भेजा जाएगा जहां पर आप नथिंग हेयर देखेंगे, पढ़ेंगे और ऊपर की तरफ आपको वॉच लिस्ट के नाम लिखे होंगे, है ना। अभी मैंने वॉच लिस्ट 6 आपको इसलिए दिखाई है क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैंक थी जो कि आपको फर्स्ट पेज मिलेगा। अगर आप इस पे कोई स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, किसी कंपनी को ऐड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली ये यहाँ पर बटन दिखता है रिपीट। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक बटन दिख जाता है जिसमें लिखा था सर्च एंड ऐड। तो आपको इस पर टैप करना है और कोई भी कंपनी जो आप जिसका शेयर खरीदना चाहते हैं उस कंपनी का नाम लिखिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से नाम लिखेंगे तो आपको ऊपर कंपनी दिखाई दे देगी। अब एनएसई में लेना है या बीएसई में, वो आप डिसाइड कर लीजिए। और ये प्लस का साइन जो है इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा, ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए वॉच लिस्ट 6 में हमारे पास अब टाटा स्टील जो है जुड़ चुका है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी ये वॉच लिस्ट बनाई हुई है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से मेरे पास 4-5 वॉच लिस्ट बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एक बैंक्स नाम की वॉच लिस्ट है, तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली दोस्तों अपनी वॉच लिस्ट पर टैप करके रखना है इस तरीके से, जैसे मैं रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप टैप करके नाम के ऊपर बस टैप करके रखिए, थोड़ी देर 2 से 3 सेकंड लगेगा और आप जो है वॉच लिस्ट के एडिट वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको दिखाई देगा वॉच लिस्ट। तो यहाँ पर आप टैप कीजिए और जो भी नाम आप रखना चाहते हैं इस वॉच लिस्ट का वो आप रख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं अभी इसको 1 ही रहने देता हूँ, बट हाँ आप बदलना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। ऊपर सेव का बटन दबाना है वॉच लिस्ट ऐड करने के बाद। एक और चीज बता दूं कि यहाँ से आप अगर किसी कंपनी को हटाना चाहते हैं तो सिंपल आपको ये करना है कि आपको ये बटन दबानी है डिलीट की, ये वाली जो बटन है डिलीट की, वो आपको दबा देनी है। और देखिए टाटा MTR DVR यहाँ से गायब हो जाएगा। और सिंपली इसके बाद आप सेव करना ना भूलें। जैसे ही आप सेव कर दोगे आप देख सकते हो कि हमारी वॉच लिस्ट में से वो चीज हट गई है। तो ये है वॉच लिस्ट। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कि फंड्स कैसे ऐड किए जाते हैं। तो आपको इस वाले बटन पर आ जाना है दोस्तों सीधा। यहाँ पर जो आपका आईडी दिखाई दे रहा है और इंसान का लोगो है, वहां पर आने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई देती है, जिस पर टैप करोगे तो आपकी सारी बैंक की डिटेल्स मिल जाएगी। उसके नीचे जो आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हो वो है फंड्स का, जो मैं आपको आगे बताता हूं। उससे पहले आप देख लें, नीचे प्रोफाइल है जिसमें आपको अपनी प्रोफाइल देखने मिलेगी और उसके नीचे सेटिंग्स। वो सेटिंग्स क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सेटिंग्स के अंदर आपको थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपकी थीम क्या होनी चाहिए, है ना, ऑर्डर नोटिफिकेशन कैसे आनी चाहिए, स्टिकी ऑर्डर विंडोज कैसी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी मोड कैसा रखना चाहते हैं, फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, स्टिकी पिंस, और चार्ट का भी यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कि आपका जो चार्ट है वो किस तरीके का दिखना चाहिए। तो ये थोड़ी बहुत सेटिंग्स है। उसके नीचे आपको जो है कंसोल मिल जाता है दोस्तों। ये कंसोल क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, टैक्स एंड पीएल देख सकते हैं, आईपीओ अगर आपको फाइल करना है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको दूसरे साइट पर लेकर के जाता है। गिफ्ट करना है किसी के स्टॉक्स तो यहाँ से कर सकते हैं, फैमिली देख सकते हैं। तो ये आपको कंसोल में मिल जाता है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि कनेक्टेड एप्स, इनवाइट फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ज्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। लॉग आउट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। लाइसेंस आपको यहाँ दिख जाएंगे। यूजर मैनुअल आपको बताइए क्या होता है, सपोर्ट्स और इनवाइट फ्रेंड्स यहाँ से आप कर सकते हैं। तो जो चीज मैंने छोड़ी थी दोस्तों उसकी तरफ चलता हूं, जो कि मेन मुद्दे की बात है। ये सब चीजों का इस्तेमाल आप बहुत कम करने वाले हैं, लेकिन फंड्स का इस्तेमाल आपको बार बार करना होगा। तो चलिए सीधा चलते हैं फंड्स की तरफ। सीधा इस पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर आपको देखिए दिखाई देता है ओपनिंग बैलेंस, पेइंग स्पैन, डिलीवरी मार्जिन। यहाँ पर आपको दिखता है कि आपके पास कितना अवेलेबल बैलेंस है। आप चाहें तो अपनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बटन होता है और आप सबसे ऊपर देख रहे हैं ये इक्विटी के बारे में बता रहा है। अगर आप कमोडिटी पर जाते हैं तो आपको वहां पर दिखाई देता है कि कमोडिटी में कितना पैसा, क्या क्या चीजें आपके पास है। फिलहाल हम इक्विटी की बात करेंगे क्योंकि जब आप कंपनी में शेयर खरीदना चाहते हैं तो इक्विटी से होता है। यहां पर आपको अगर पैसे ऐड करने हैं दोस्तों तो सिंपली जो ऐड फंड का बटन है इस पर आपको टैप करना होगा। इस पर टैप करते ही आप पहुंच जाते हैं अमाउंट वाले सेक्शन में, जहां पर आप बताते हैं कि कितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं मैं 500 रुपए ऐड करना चाहता हूं। नीचे की तरफ आप देखेंगे आपका बैंक शो होगा कि आपने कौन सा बैंक यहां पर डाला हुआ है। ओके, और ध्यान रहे कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसी बैंक से पेमेंट आना चाहिए, वरना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो
ये कर लीजिए। बैंक तो आपको सिलेक्ट है, अगर आपने दूसरा भी ऐड कर रखा है तो वो यहाँ से आप उसको भी चूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको जाना है यूपीआई, नेट बैंकिंग, अदर्स क्या करना चाह रहे हो उसके ऊपर। आपको बता दूं, अगर आप नेट बैंकिंग करना चाह रहे हैं तो इसमें कुछ रुपए लगते हैं, कुछ चार्जेस लगते हैं, आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हो। यूपीआई जो है वो पूरी तरीके से फ्री है, नेट बैंकिंग में 9 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लगता है। तो मैं तो हमेशा यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट करता हूं। जैसे मैंने ये देखिए 500 रुपए यहाँ पर जोड़े। सिंपली दोस्तों आपको अपना बैंक चूज करके जैसे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। बैक आ जाता हूं। अगर फंड विड्रॉवल की बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है विड्रॉ का बटन है। जब आपको ये पैसे निकालने, तो जितने अवेलेबल है वही निकाल सकते हो। और आपको बता दो, जो आज ऐड हुए हैं वो वाले आप नहीं निकाल सकते हैं, वो एक दिन के बाद निकलते हैं। तो ये पैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ। विड्रॉ पर आपको जाना है। विड्रॉ पर जाने के बाद देखिए आपको दिखाई देता है विड्रॉवेबल बैलेंस। अगर आपने अब भी 500 रुपए ऐड किए तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ जो पहले से बैलेंस था वो दिखाई देगा। ये जो 500 रुपए आपने आज ऐड किए हैं वो आपको कल निकालने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो 500 रुपए पहले से रखे हुए तो वो हम निकाल सकते हैं। इसको आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है। यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे कि इन 500 रुपयों में से आप कितने निकालना चाहते हैं। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर पूरे 500 ही लिखूं और उसके बाद कंटिन्यू का बटन दबा देना है, और ये देखिए यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है कि भाई आपका बैंक ये वाला है, उसका अकाउंट नंबर ये है, इस बैंक से जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा, और वो आपको सिलेक्ट करके कंफर्म का बटन दबा देना है। और ये देखिए यहाँ पर ये आपको आ जाता है विड्रॉवल रिक्वेस्ट प्लेस्ड। नीचे आपको दिखा दिया कि भाई ये पेंडिंग में है। ठीक है, आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको ये भी बता दिया जाता है कि पेंडिंग पे आउट रिक्वेस्ट है, ये कब आपको मिलेंगे, मतलब कल 1 बजे तक हमें मिल जाएंगे 25/6/2022 में। तो ये आपको दिखा दिया गया। ठीक है, अभी मैं ये चीज बंद करता हूं। तो फंड्स वाला सेक्शन आई होप आप समझ गए हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, बैक आते हैं। तो अब हम चलते हैं वॉच लिस्ट की तरफ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ चीज खरीदनी है तो कैसे खरीदेंगे। तो दोस्तों अभी तो हमने फंड्स ऐड करना सीख लिया, निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर कोई शेयर खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे। तो आप सिंपली वॉच लिस्ट पर आ जाइए। जैसे ही वॉच लिस्ट पर आते हैं, आपको पता है आपको पता है कि यहाँ पर आपने जो है कंपनीज ऐड कर रखी हैं। अब जिस भी कंपनी का स्टॉक आपको लेना है, मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि यार जोमेटो लिया जाए, तो क्या करेंगे, आप जोमेटो पर टैप करेंगे और उसके बाद उसका चार्ट देखेंगे। यहां से आप उसका जो है चार्ट देख सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि भाई कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, अगर आपको चार्ट देखना आता है अच्छे से। कैंडल स्टिक है, इसके बारे में मैंने वैसे वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे कैंडल स्टिक्स वर्क करती हैं। फिलहाल मैं फुल ट्यूटोरियल में ये सब चीजें डिटेल में नहीं बता सकता हूं, थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो। तो इस तरीके से आप जो है चार्ट देख सकते हैं, अर्ली चार्ट, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब देखिए अगर आपको ये खरीदना है तो आप जोमेटो पर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी उनकी डेप्थ वगैरह देख लेंगे, है ना। और ये देखिए यहाँ पर दिख जाता है आपको, मार्केट डेप्थ दिख जाएगी, बिड क्या चल रही है, ऑफर्स क्या चल रहे हैं। उसके बाद आपको अगर खरीदना है तो आप यहाँ पर बाय का बटन दबा देंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर एनएसी प्राइस आपको दिखाई देता है, आज कितना ऊपर है वो आपको दिखेगा कि देखिए +1.22% ये ऊपर चल रहा है आज के समय, यानी कि 80 पैसे से जो है इनका फायदा ही हो रहा है आज। तो आपको सिंपली बाय पर टैप करना है। बाय के बाद आप इस एक पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर रेगुलर, कवर, एमओ और आइसबर्ग, ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ आपको एनएसी या बीएसई सिलेक्ट करना है। आप जिस भी एक्सचेंज से आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों, तो दोस्तों जब आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप यहाँ पर देखिए कवर ऑर्डर लगाना है, एएमओ यानी कि आफ्टर मार्केट होता है, आइसबर्ग एक अलग सेक्शन जो नया है, तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, वो उसके लिए आप जरूर रुकिएगा। कवर ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस कंपलसरी हो जाता है अगर आप कवर पर जाते हैं। आप एएमओ तब इस्तेमाल होता है जब आपका मार्केट बंद है, यानी कि ये 9:15 से 3:30 बजे के अलावा आप किसी टाइम में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, तो ये एएमओ आप इस्तेमाल तब करेंगे। फिलहाल रेगुलर ऑर्डर, तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर होता है क्वांटिटी, जहां पर आप लिख सकते हैं आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 ही क्वांटिटी मुझे खरीदनी है, तो ये मैंने यहाँ पर 5 लिख दी, 5 क्वांटिटी मुझे लेनी है। ठीक है, अभी आप देखते हैं जो प्राइस है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, टिक साइज आपको दिख रहा है 0.05 का। ठीक है, उसके बाद आपको दिखता है प्रोडक्ट, आप इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं। इंट्राडे में खरीदना चाहेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि 3:30 बजे से पहले आप मार्केट से निकल जाएं। अगर नहीं निकलेंगे तो वहां पर कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि 60-70 रुपए के आसपास होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर खरीदना चाहते हैं तो ये आपको जो है डिलीवरी में मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको बता दूं। इंट्राडे में आप जो है डेली काफी अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं, लेकिन आपको दिन के दिन में ही करके निकलना होता है मार्केट से। लॉन्ग टर्म में आप लंबे समय तक रख सकते हैं। फर्क एक और आ जाता है, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 शेयर्स की कीमत जो है दोस्तों वो मुझे सिर्फ 70 रुपीज और 40 पैसे 35 पैसे ही उठानी है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यहाँ पर 5 शेयर की कीमत 351 रुपए है। तो यहाँ पर आपको इंट्राडे में ये जो ब्रोकर होते हैं कुछ मार्जिन देते हैं कि आप इस पे कर लीजिए, ज्यादा
पैसे आपको नहीं लगते हैं, कुछ 10-20% आपको ही पे करना होता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों टाइप। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइप, ठीक है। तो आप पहले चूज करेंगे प्रोडक्ट आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है या इंट्राडे के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आपको सेट स्टॉप लॉस और सेट टारगेट दिख रहा होगा, जो कि एक जीटीटी ऑर्डर के लिए भी है, ठीक है। और इंट्राडे के लिए दोनों ऑप्शन नहीं रहते हैं। अगर आप मार्केट ऑर्डर लेते हैं तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है, जैसे ही आप ये स्वाइप टू बाय करेंगे उसी प्राइस पर जो भी मार्केट उस पॉइंट पे रहेगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये 70 रुपए 35 पैसा अभी चल रहा है, अगर मैं चाहूं तो 70 रुपए, अगर मैं सोचूं 70 रुपए 10 पैसे तक जाएगा ये नीचे, तो 70 रुपए 10 पैसे का आप लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूं और मैंने लगा दिया कि भाई ये 69.90 में मुझे मिलना चाहिए। मैंने ये अपना जो है प्राइस लगा दिया लिमिट का, और मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस में ट्रिगर लगा देता हूँ। स्टॉप लॉस में ऐसा है दोस्तों कि अभी मार्केट जो है 70 रुपए 15 पैसे पर आ गया है, हमने लगा दिया है 69.90 पे यहाँ पर 5 का ऑर्डर, और हम चाहते हैं कि जैसे 70 पर आ जाए ये बिक जाए। क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है 69.90 तक ऑर्डर आया है लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स थे तो जिनके लिमिट में आया उनको मिल गया, और आप क्योंकि लेट हो गए तो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे समय पर आप ट्रिगर लगा सकते हैं कि भाई आपको तो मिलना ही है। तो क्या होगा इससे, जैसे ही इसका प्राइस 70 रुपए पर आएगा, वैसे ही आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर होकर के एक्सचेंज के पास चला जाएगा, और जैसे ही एक्सचेंज के पास चला गया यानी कि 69.90 पर आपका ऑर्डर फिक्स हो ही जाना है। हो सकता है 69.95 पर भी हो जाए, लेकिन 70 पर ये ऑर्डर चला जाएगा, या 70 के आसपास 70.5 पर भी, लेकिन आपको ऑर्डर मिलने का कंफर्मेशन हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हो। खैर फिलहाल मैं लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पर चूज करता हूँ। ये चूज करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइस डाल देना है कि आप इतने पे लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्वाइप टू बाय करना है। आपने स्वाइप टू बाय किया दोस्तों, और ये देखिए ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया गया है। अब ऑर्डर यहां से इस तरीके से आप ले सकते हो। तो आपको जाना है अपने ऑर्डर में देखने के लिए, तो आप इस ऑर्डर वाले सेक्शन में जाएंगे, दूसरा सेक्शन आ जाता है हमारा जिसमें आपको ओपन ऑर्डर्स में दिखाई देता है कि आपने क्या क्या यहाँ पर ऑर्डर लगा रखे हैं, ठीक है। तो ये MIS में है, आपको दिख रहा है लिमिट ऑर्डर दिख रहा है, NSE से लिया हुआ है, कितने लिए हुए हैं 5 लिए हुए हैं, लेकिन अभी एक भी अलॉट नहीं किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता है टाइम कि कितने बजे आपने ये किया था। उसके बाद यहाँ पर LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी आपको इस जो ट्रेड का है दिखाई देता है। एग्जीक्यूटेड का सेक्शन जो होता है दूसरा तरफ दोस्तों, वो उस पर अगर आप जाएंगे तो एग्जीक्यूटेड का मतलब है जितने ऑर्डर आपके प्लेस होने के बाद एग्जीक्यूट कर दिए गए हैं। यानी कि अभी देखिए एक ऑर्डर जो है ओपन है, कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ये कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि अभी जो प्राइस है वो इतना नहीं गया है जितना हम लोग चाह रहे हैं। तो जैसे ही ये प्राइस इतना जाएगा और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम एग्जीक्यूटेड में देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका है। GTT क्या है वो मैं आपको एक छोटा सा समझा देता हूं कि देखिए जैसे हमने लिमिट ऑर्डर लगाया, अभी लिमिट ऑर्डर ये दिन भर के लिए वैलिड है, ठीक है। अगर आज दिन भर में हमारा प्राइस जो 69.90 है उतने पे नहीं आता है जोमेटो, तो हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा और ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि यार एक ऐसा ऑर्डर ढूंढ रहे हैं कि साल भर में इसका प्राइस 65 तो जाएगा ही जाएगा, हमको लग रहा है साल भर में। तो साल भर के लिए जो हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे ना जोमेटो पर, तो हम GTT के थ्रू लगाते हैं। कैसे? सिंपली जोमेटो पर टैप करना है, नीचे की तरफ जाना, और ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट GTT, आपको इस पर टैप करना है। यहां पर आप लगाते हैं अपना प्राइस कि भाई हमारा जो प्राइस रहेगा वो कितना रहेगा, हम लेंगे 65 रुपीज में, क्वांटिटी रहेगी हमारी 5, और ये इंट्राडे नहीं रहेगा, ये याद रखना, ये रहेगा हमारा डिलीवरी ऑप्शन, डिलीवरी वाला। यहां पर आप देख रहे हैं बाय करने का ऑर्डर है, ट्रिगर टाइप सिंगल है, ठीक है, और ट्रिगर प्राइस कितना रहने वाला है वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ट्रिगर प्राइस मैंने आपको समझा दिया कि जैसे ही इसके आसपास प्राइस इसको क्रॉस करेगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाएगा, और फिर वो ट्रैक करेगा कि जैसे ही आपके प्राइस पर आता है आपको ऑर्डर मिल जाए। तो यहाँ पर भी आपको लगभग जैसे 66 लगा दिया मैंने, तो 66 जैसे 66 पर आएगा ट्रिगर हो जाएगा, फिर उसके आसपास ही जो भी मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है उसके आसपास आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से GTT आप लगाते हैं, और ये जो GTT है आपको ऑर्डर्स के अंदर ये वाले सेक्शन में दिखाई दे देता है कि आपने GTT एक लगाया हुआ है। तो यहां पर आप हमेशा उसे देख सकते हैं कि आपने GTT लगाया। सेल के लिए भी आप GTT लगा सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं सेल कैसे करना है। तो सेल करने के लिए दोस्तों ये जो पोर्टफोलियो है इस वाले बटन पर आना है। इस पर आएंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि आपकी होल्डिंग्स क्या है और आपकी पोजीशन क्या है। जब भी आप कोई इंट्राडे या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो आपको पोजीशन में दिखता है, क्योंकि वो आपको कभी भी होल्डिंग्स में नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपकी पोजीशन में रहता है। जैसे आप बेचना है फटाक से निकल सकते हैं उससे बाहर, ठीक है। होल्डिंग्स में वो सारी चीजें आती हैं, होल्डिंग्स में वो सारी चीजें आती है जो कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रखी हैं और जिससे आप
अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं बाहर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि काफी सारी चीजें जो है मैंने यहाँ पर ऐड कर रखी हैं। अब जैसे मुझे कोई भी एक चीज बेचनी है इनमें से, मान के चलिए मुझे एक आइडिया का शेयर बेचना है, तो मैं इस पर टैप करूंगा, यहाँ पर जो है एग्जिट का ऑप्शन है, एग्जिट पे लगाऊंगा और उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। जैसे मेरे पास 48 क्वांटिटीज हैं तो मैं इसको डालूंगा कि भाई मुझे सिर्फ एक से बाहर निकलना है। प्राइस यहाँ पर देख रहे हैं आप, मार्केट चूज किया हुआ है इसलिए प्राइस लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मुझे लिमिट चूज करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट चूज करूंगा, यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ जाता है। अब क्योंकि इसका प्राइस 8 रुपए 62 पैसे है दोस्तों, यहाँ पर मैं लगा देता हूं कि भाई 9 रुपए 30 पैसे में मुझे बेचना है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पर कि स्वाइप टू सेल का बटन दबा देना है। रिपीट, स्वाइप टू सेल का बटन दबा देना है, यानी कि इसको स्वाइप कर देना है। ये सेल के ऊपर चला जाएगा, लेकिन सीडीएसएल की तरफ से आपको ऑथराइज करना होगा इस सेलिंग को। तो आप करेंगे कंटिन्यू पे टैप, कंटिन्यू पे टैप करेंगे तो आपको यहां पर ऑथराइज करना होता है। कंटिन्यू टू सीडीएल करेंगे, सीडीएसएल। यहां पर आपको अपनी टी पिन डालनी होती है, जिसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसमें टी पिन कैसे बनती है, कैसे जनरेट की जाती है और कैसे यहाँ पर यूज की जाती है वो आपको बताया जाता है। मैं फिलहाल अपनी टी पिन डाल देता हूं और आपको करना है वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, जो कि रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर, उस पर एक ओटीपी आ जाता है दोस्तों। वो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा और वेरीफाई का बटन दबाना होगा। ये दबाने के बाद देखिए यू कैन नाउ एग्जीक्यूट द सेल। तो ये हर दिन का सीन है, अगर आप आज कर देते हैं उसके बाद कल वापस कुछ बेचना चाहते हैं तब भी आपको इतनी प्रोसेस करनी होती है। स्वाइप टू सेल मैंने दबा दिया दोस्तों, देखिए प्लेस हो गया है ऑर्डर। अब ये ऑर्डर भी आपको जो है ऑर्डर्स के सेक्शन में ही दिखाई देगा। तो जैसे मैं आप जाता हूं, देखिए एक ऑर्डर हमने बाय का लगा चुके हैं, एक ऑर्डर हमने सेल का लगा चुके हैं। सेल का हमारे ऑर्डर का प्राइस हमको सारा कुछ दिख रहा है कि भाई सीएनसी लिमिट में लगाया हुआ है, एक अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इतने बजे लगाया गया है, ओपन है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये रहा है 9 रुपए 30 पैसे, हमारा प्राइस हमने बोला है। ये सारी चीजें आपको दिखाई देती है। सेल में भी अगर आप सोच रहे हो यार आज तो मैं 10 रुपए से ऊपर बेच नहीं सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि मुझे लग रहा है अगले 10 दिन के बाद इसका प्राइस जो है 10 रुपए 11 रुपए जाएगा, तो यहां पर भी आप जीटीटी क्रिएट कर सकते हो। करना क्या है, पोर्टफोलियो पर जाएंगे, उसी वाले ऑर्डर पे जाएंगे, क्रिएट जीटीटी का, क्योंकि सेल के लिए हमें जीटीटी क्रिएट करनी है। यहाँ पर आप क्रिएट जीटीटी का बटन दबा देंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके का पेज देखने मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं सेल और ओसीओ चूजन है ऑलरेडी। अब क्या करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करना। अब स्टॉप लॉस देखिए अभी कितना है, अभी हमारा जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 8 रुपए 63 पैसे और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा है 8 रुपए 18 पैसे। स्टॉप लॉस यानी कि अगर इससे हमारा प्राइस जो है कम हो जाता है और तो भाई बेच देना, तो आप ये जीटीटी लगा रहे हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे क्योंकि हमें फिलहाल इतने भी कम में नहीं बेचना है। तो हम क्या करेंगे, 8 रुपए पे रखते हैं और ये ट्रिगर प्राइस है, राइट। आपको बेचना कितने पर आप यहाँ पर लगाएंगे, तो 8 रुपए पर ट्रिगर हो जाना और 7.5 पर बिक जाना चाहिए, ये हमने चूज कर लिया। क्वांटिटी रखते हैं 1। इसी तरह टारगेट प्राइस है दोस्तों, यहाँ पर भी आप देखेंगे टारगेट प्राइस के लिए आप देख रहे हैं कि टारगेट आपको कितने में बेचना है मैक्सिमम। आपने बोला मिनिमम, अगर इसका प्राइस और गिरते ही जाता है तो मैं ये शेयर जो है निकाल दूंगा, इसलिए आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब अगर इसका प्राइस इतना बढ़ते जाता है तो मुझे प्रॉफिट कब बुक करना है, मेरा टारगेट क्या है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। कैसे करना है, ट्रिगर प्राइस लगा देंगे, जैसे मैंने लगा दिया 11 रुपए ट्रिगर प्राइस, और प्रोडक्ट जो है उसका प्राइस है, बेचूंगा कितने में, 11 रुपए पर ट्रिगर हो जाए और बेचना चाहूंगा मैं 11 रुपए 5 पैसे पर, 50 पैसे पर। तो ये देखिए ऑर्डर, अब ध्यान से, स्टॉप लॉस यानी कि 8 रुपए तक अगर गिर जाता है तो मेरा ऑर्डर जो है ट्रिगर हो जाना चाहिए और फिर भी थोड़ा वेट करे और 7.5 पर बिक जाए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इसी तरह टारगेट जो मैंने लगाया 11 रुपए पर ट्रिगर हो जाए और 11.5 पर पहुंचते पहुंचते बिक जाए। मैं क्या करूंगा, क्रिएट जीएसटी का बटन दबाऊंगा। सिंपली इसको जैसे मैं स्वाइप करता हूं, आप देख रहे हो एक जीटीटी क्रिएटेड है। अब यहां पर हम वापस ऑर्डर में जाएंगे अपनी जीटीटी को देखने के लिए। ऑर्डर्स में जाने के बाद ये देखिए जीटीटी में एक आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं आइडिया सेल जीटीटी हमने लगा दिया है। क्वांटिटी आपको यहां पर दिख जा रही है, एक्टिव है ये आपको दिख जा रहा है, एग्जीक्यूटेड नहीं है, वरना यहां पर आपको दिख जाता है कोई भी ऑर्डर अभी तक हमें एग्जीक्यूटेड नहीं मिला है। ठीक है, तो ये है दोस्तों पोर्टफोलियो का सीन। यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया क्या क्या आपकी होल्डिंग्स है, करंट कितना इन्वेस्ट आपने किया है, करंट आपका क्या बजट बन रहा है, नीचे की तरफ आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी चीज टूल्स की, तो टूल्स पर आ जाते हैं। टूल्स में आपके पास क्या है दोस्तों, पहला तो है बास्केट। यहाँ पर आप जो है शेयर के बास्केट बना सकते हैं और उस बास्केट, जैसे आपको मंथली कुछ डालने हैं और आपको पता है कि हर महीने
मंथली आप जो है एक शेयर टाटा का खरीदेंगे, एक शेयर आपको ये खरीदना ही है, एक दूसरा शेयर ये वाला है जो खरीदना ही है, तीसरा शेयर आपने कुछ ऐसा बनाकर रखा है और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कि भाई वो थोड़ा वेरी करे चलेगा, लेकिन ये 3 शेयर मुझे हर महीने एक एक खरीदने ही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर एक बास्केट बना सकते हैं। सिंपली आपको न्यू बास्केट का बटन दबाना है। इसको दबाने के बाद आप नाम दे सकते हैं कुछ भी यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा, ओके, और यहाँ पर फिर आप कंटिन्यू का बटन दबा दीजिए। कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पर आप देखिए ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सेम चीज होगी कि यहाँ पर आप टैप करेंगे सर्च पे, ये देखिए सर्च का जो बटन है। सो सिंपली आपको इस सर्च का बटन दबा देना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो भी खरीदना है आपको वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे मैंने कर दिया टाटा मोटर्स, ठीक है, तो टाटा मोटर्स को मैंने टैप किया। ऐड बाय, क्योंकि हम बाय का ही बास्केट बना रहे हैं तो अब यहाँ पर ऐड बाय करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइसिंग लिखनी है आपकी। अब देखिए अगर आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो हर महीने उस प्राइस को आने के लिए वेट करेगा, उस हिसाब से ऑर्डर प्लेस करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर मार्केट ऑर्डर लगा देते हैं तो जिस भी प्राइस पर वो अवेलेबल है वही आपका कर लेगा। आपको यहाँ पर ऐड का स्वाइप कर देना है। अब ये तुरंत खरीद नहीं ले रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये ऐड करके रख रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन आपको आगे मिलेगा। देखिए ऐड कर लिया, यहाँ पर आ गया है मार्केट ऑर्डर पर ही, ठीक है। फाइनल मार्जिन आपका ये रहने वाला है। इसके अलावा कुछ और भी ऐड करना है तो आप यहाँ पर सिंपली इस तरीके से लाएंगे और ये देखिए ऐड का बटन दबाते हैं और देखिए अभी हमारा 2 चीजों का एक बास्केट बन गया है। जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपके बास्केट से हर महीने आपके इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर यहाँ से हटाना है कोई चीजें तो आप सिंपली ये एडिट का बटन दबाएंगे, एडिट पर जाएंगे और ये डिलीट के जो बटन आपको दिख रहे हैं इस पर आपको टैप कर देना है और ये चीजें डिलीट हो जाएगी और आपका बास्केट वापस खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बास्केट बना सकते हैं। यहाँ पर आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं दोस्तों तो एसआईपी का भी ऑप्शन है, लेकिन एसआईपी यहाँ पर बाकी कंपनी जैसे नहीं होती। जैसे ग्रो वगैरह पे आपने देखा होगा कि भाई म्यूचुअल फंड ही मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी एसआईपी खुद बना सकते हैं। सेम चीज रहेगी, आपको न्यू एसआईपी का बटन दबाना है और यहाँ पर आपको चूज करना है कि किस मंथ में कौन सी डेट को आप एसआईपी डालना चाहेंगे, कितने बजे होना चाहिए। और यहाँ पर आपको सेम जैसे मैंने बास्केट बनाया वैसा ही बास्केट बना करके चीजें ऐड करके रखनी है कि आप न्यू बास्केट पर जाइए, उसका नाम लिखिए, अंदर जाइए और एसआईपी का एक बास्केट यहाँ पर बनाकर रख दीजिए। ऐसा बास्केट हमने बनाया और डेट आपको कैसे चूज करनी है वो आपको दिखा दिया। और यहाँ पर है अलर्ट्स दोस्तों की, अगर आप चाहें तो ये अलर्ट्स बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हो चैनल पर, कि कोई स्टॉक है जो आपको खरीदना है लेकिन आप सोच रहे हो कि यार इसका प्राइस इतना नहीं है, तो आप 2 चीजें कर सकते हो। या तो उसकी जीटीटी लगा सकते हो ताकि साल भर में जब भी वो उस प्राइस पर आए आपको पता चल जाए और आपको आपका ऑर्डर जो है लग जाए। लेकिन आप सोच रहे भाई सीधा खरीद ही नहीं लेना, आप चाह रहे हो कि टाटा मोटर जो है अभी 400 पे चल रहा है, ये जब 300 पर आएगा तब मैं इसको खरीदूंगा, है ना। तो आप एक अलर्ट लगाकर रख सकते हो कि 300 पर जब आएगा वो मैं तब मुझे पता चल जाए बस, तो मैं खरीदने की हालत में हूं या नहीं और तब खरीद लूंगा। न्यू अलर्ट लगाने के लिए आपको ये टैप करना है और यहाँ पर आपको देखिए सारी चीजें लिखी हुई है और इसका एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा जीरो था जिसमें मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।